जय हिंद दोस्तों। बैंक और एनबीएफसी से अगर आप लोन लिए हैं तो अब आपको खुश हो जाना चाहिए, क्योंकि 80% जो है पैसा अब माफ़ करने जा रहा है। ठीक है, मात्र 20% आपको देना है और जितना भी लोन आपने लिया है वो लोन अमाउंट आपका क्लियर हो जाएगा, आपका सिबिल भी ठीक हो जाएगा और कोई दिक्कत परेशानी अब आपको नहीं होगा। देखिए, आरबीआई ने सभी बैंक एनबीएफसी को डायरेक्ट कहा है कि जितने भी लोन डिफॉल्टर हैं उनको एक मौका दीजिए उनको पेमेंट करने का। और उसमें से भी क्या, जो भी आपने चार्ज वगैरह उन पे जोड़ा है, जो पेनल्टी वगैरह लगाया है, जो अदर चार्जेस आपने जोड़ा है, वो सारा हटाइए और जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसको जल्दी से रिकवर कीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो इससे बैंक और एनबीएफसी का जो है रेपुटेशन जिसको बोला जाता है वो खराब हो रहा है। क्योंकि आप किसी बैंक, एनबीएफसी या कहीं से भी अगर लोन ले रहे हैं और वो एक बड़ा कंपनी है तो जाहिर सी बात है कि उसका पूरा जो धंधा है, जो बिजनेस है, वो शेयर मार्केट में लिस्टेड होता है। अब ऐसे कंडीशन में अगर जैसे कि सपोज डेट में किसी बैंक का शेयर में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहूँगा तो वहाँ पे मैं सबसे पहले कंपनी के बारे में पूरा डिटेल्स देखूंगा। और अगर मान लिया जाए कि मैं वहाँ पे देखता हूँ कि भैया ये जो बैंक है या तो फिर ये जो एनबीएफसी है, इनका एनपीए लोन तो काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि बहुत ज़्यादा पैसा इनका जो है नहीं रिकवर हुआ है, तो ऐसे कंडीशन में वो लोग का क्या होता है, शेयर का जो रेट है वो भी गिरने लगता है। और गिरने के कारण जो है एक प्रकार से वैसे बैंक या एनबीएफसी में लोग अपना इन्वेस्ट करना नहीं चाहेंगे। इसीलिए यहाँ पे आरबीआई ने कहा है कि आपको लोगों को जो है क्या करना है मतलब नहीं है, लेकिन अपना रेपुटेशन को क्लियर रखिए ताकि आगे चलकर जो भविष्य में आप लोग मार्केटिंग सही तरीका से कर सकें। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि अगर आप 2000, 5000, 10,000 का लोन लिए हैं, जैसे को अनसिक्योर्ड लोन कहा जाता है, जैसे कि अगर आपने मान लीजिए कि किसी ऐप से लोन लिया है, ठीक है, वो एनबीएफसी से रजिस्टर है, उसके बावजूद भी आप उसका पैसा का पेमेंट नहीं कर रहे हैं, आपको आए दिन कॉल आ रहा था जो है, उसके बाद सिबिल आपका जो है दिन रात खराब हो रहा था, तो ये सारा चीज़ जो है आप प्रॉब्लम आपका सॉल्व होगा। इसको कैसे कर सेटलमेंट करना है तो पहले प्रोसेस समझिए। देखिए, जब भी लोन कंपनियां लोन लोगों को प्रोवाइड करवाता है तो वहां पे उन लोगों का सारा डॉक्यूमेंट्स लेता है। डॉक्यूमेंट्स किस लिए लेता है कि ये सबसे पहले तो आइडेंटिटी प्रूव किया जाता है कि हाँ फलना व्यक्ति है, इसके नाम पे लोन हो रहा है। और दूसरा ये इसलिए भी डॉक्यूमेंट्स लिया जाता है कि अगर आप पैसा नहीं चुकाते हैं तो सबसे पहला जो है अनसिक्योर्ड लोन में वो क्रेडिट स्कोर तो खराब होना तय है। और दूसरा आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स उसमें जैसे विजिट भी किया जा सके, आप तक जो है कांटेक्ट किया जा सके, आपके ऊपर लीगल एक्शन तक लिया जा सके, इसलिए डॉक्यूमेंट्स लिया जाता है। लेकिन ज़्यादातर जो अनसिक्योर्ड लोन होता है उसमें कंपनियां लीगल एक्शन लेता ही नहीं है। अब क्यों नहीं लेता, इसके पीछे भी कारण है कि देखिए, अगर आप मान लिए कि आप किसी कंपनी से 10,000 का लोन अमाउंट लिए तो वो कंपनी सबसे पहले प्रोसेसिंग फी जो है 1-2 हज़ार रखा है, उसके बाद अलग से इंटरेस्ट ले रहा है, उसके बाद वो कंपनी का अलग से पेनल्टी चार्ज है अगर आप पैसा का पेमेंट नहीं करेंगे। और इतना ज़्यादा चार्ज होता है जिसको कि वो लीगली में जो है कोर्ट में दिखा नहीं सकता है, प्रूव नहीं कर सकता है कि इस बंदे को मैंने 5,000 का 10,000 का लोन दिया और अगले 3 महीने में इस बंदे का जो पूरा जो पैसा है वो 20,000 हो गया। क्योंकि देखिए, जो भी नियम, अगर आप नियम के अनुसार कुछ भी करने चाहेंगे तो सबसे पहले आपको खुद में नियम ये अप्लाई होता है, चाहे आम आदमी रहे चाहे खास आदमी रहे। अगर लोन डिफॉल्टर है तो उसके लिए भी अगर कुछ नियम है, तो जो वहाँ पे मतलब बैठा हुआ है, जो लोन बांट रहा है, उसके लिए भी वही सेम नियम है। तो इसलिए ज़्यादातर लोन कंपनियां क्या करता है, एनपीए अपना जो है घोषित करने चालू कर देता है। अब एनपीए क्या होता है कि अगर आप किसी कंपनी से लोन लिए हैं और उसका पैसा आप लगातार लगभग 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, 9 महीना तक आप पेमेंट नहीं करते हैं तो इसे लोन को जो अमाउंट है उसको जो है नॉन परफॉर्मेंस एसिड मानता है कंपनी। ठीक है, कि ये जो जितना हम लोगों का पैसा फंसा हुआ है इससे कोई हमें बेनिफिट नहीं हो रहा है, ये पैसा एक तरह का बेकार हो चुका है, और ऐसे अमाउंट को निकाल देता है। और इस प्रकार के जितने भी लोन अमाउंट निकला है, जैसे कि आपने 5,000 लिया और किसी ने 10,000 लिया, इस प्रकार का जितना भी निकलता है उसको एनपीए कहा जाता है। और एनपीए जब होता है तो वो उसी कंपनी ने दिया है, तो ऐसे में उस कंपनी का अगर वहाँ पे लोगों को पता चल जाएगा कि ये जो कंपनी है, ये जो बैंक है, इनका काफ़ी ज़्यादा लोन एनपीए है, तो लोग वैसे कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, शेयर में जो है अपना जो है पैसा नहीं लगाएंगे। ऐसे कंडीशन में उनका जो है शेयर गिर जाएगा, मार्केट वैल्यू गिर जाएगा। इसलिए कंपनियां क्या करता है, लोन सेटलमेंट का ऑफर देने लगता है।
कि भैया अगर आपने 10,000 का लोन लिया है, आपका इंटरेस्ट पेनल्टी ये सारा चीज़ लगा के अगर 20,000 लग रहा है या 15,000 लग रहा है, तो ऐसे कंडीशन में आप एक काम कर सकते हैं, मैं आपका जो लोन है, जो प्रिंसिपल अमाउंट आपने लिया है, सपोज डेट कि 10,000 का लोन है, तो उसमें से मुझे आप 8,000 दे दीजिए, मैं अपना लोन क्लियर करा दूंगा, आपको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगा। लेकिन ये ऑफर आपको कब दिया जाएगा? 3 महीना, 6 महीना, 9 महीना, यानी कि प्रत्येक साल जब भी कंपनी या बैंक को लगता है कि जो है अब लोन सेटलमेंट का ऑफर निकालना चाहिए, तो वो लोन सेटलमेंट का ऑफर देता है, और उसी टाइम आप लोगों को अगर अपना लोन क्लियर कराना हो तो आप सेटलमेंट कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक समस्या ये होता है कि कंपनी और आपका दोनों के बीच में जब तक तालमेल नहीं होता है तब तक सेटलमेंट नहीं होता है। ठीक है, तो ये ही जानकारी था जो कि मैंने आप लोगों को दिया। अगर आप लोन लिए, पैसा आपके पास नहीं है, तो ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है, एकदम आराम से रहिए। अगर छोटा मोटा लोन अमाउंट है, अनसिक्योर्ड लोन है, तो जैसे ही पैसा आता है तब पेमेंट करें। अगर नहीं आप पेमेंट कर पा रहे हैं तो लोन सेटलमेंट का ऑफर आएगा, उस टाइम पूरा पैसा आप चुका दीजिए, लोन आपका क्लियर हो जाएगा। बाकी इस वीडियो के अंदर जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करवाया, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, कॉमेंट जरूर कीजिएगा। इस वीडियो रिलेटेड कोई भी सवाल अगर आपके मन में है तो आप हमें कॉमेंट कर जरूर पूछिएगा। चलिए फ्रेंड, मिलते किसी अगले वीडियो।